हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो छात्रों। आशा करते हैं सबकी बोर्ड की तैयारियां बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल की सेशन में हमने क्लास 12th मैथ का मॉडल पेपर यूपी बोर्ड का फर्स्ट हमने करवाया था, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे और सेकंड क्वेश्चन में हमने एक एक नंबर वाले क्वेश्चन किए थे। आज हम प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर थर्ड से करवाएंगे। बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कराएंगे और जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा वहाँ तक के क्वेश्चन हम आज अवश्य ही करवाएंगे। तो आइए छात्रों आइए छात्रों, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के इसमें भी सभी खंड आपको इसमें जो दिया है कि सभी खंड कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमें आज करना है। यहीं से आज हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछले सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने किया था। तो क्वेश्चन में दिया है कि यदि ए बराबर जो अवयव दिए हैं 1, 2 और बी बराबर दिया है 3, 4, तो ए और बी में संबंधों की संख्या हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो संबंधों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो ए में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। तो यहाँ लिखेंगे एन ए बराबर कितना है, 2 है। और एन बी अर्थात बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है। अब इसके लिए फार्मूला होता है, चूंकि ए तथा बी में अवयवों की संख्या बराबर होता है 2 के पावर एन ए इंटू टू के पावर एन ए इंटू एन बी होता है। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो इसमें से ए में अवयवों की संख्या कितनी थी, 2 थी। बी में अवयवों की संख्या कितनी थी, 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 2 दूनी 4। अब 2 के पावर 4 का हम 2 का अर्थात हम 4 बार गुणा कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अर्थात ए तथा बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 3 का यानी थर्ड का हमें खा नंबर करना है, खा का हल। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि यदि y बराबर a साइन x प्लस b कॉस x है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमें यहाँ पर दिया है y इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है, प्रूव हमें करना है यहाँ पर कि प्रूव दैट सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू हमें क्या करना है, 0 प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका 2 बार अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 बार करेंगे अवकलन, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का अवकलन
करने पर, या आप लिखना चाहो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा x के सापेक्ष तो dy/dx, ए आपका कांस्टेंट है d/dx sin x, d आपका कांस्टेंट है d/dx cos x। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a sin x का अवकलन क्या होता है cos x, b कांस्टेंट है, cos का जो अवकलन होता है माइनस का sin x, ये आपका हो जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंपल करेंगे, तो a cos x प्लस माइनस माइनस, तो b क्या हो जाएगा sin x, ये आपका क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या मान ले, 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, हमें d² का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर पुनः इसका अवकलन करने पर तो हम क्या करा देते हैं, इसका पुनः समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d²y/dx², एक कांस्टेंट है d/dx cos x, माइनस b कांस्टेंट है d/dx sin x। अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a साइन का cos का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x, b साइन का अवकलन क्या हो जाएगा cos x, थोड़ा और इसको सिंपल करोगे तो माइनस a sin x माइनस b cos x हो जाएगा। इसको ये आपका हो जाएगा d²y/dx² का मान होगा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। अब क्या करते हैं, जो हमें प्रूव करना था उसमें मान रख देते हैं। तो जो हमें प्रूव करना था वो क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि d²y/dx² प्लस y इक्वल टू हमें क्या करना था, 0 लाना था। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू 0 लाते हैं तो इसके पहले मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर d²y/dx² का मान समीकरण 3 से रखने पर यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का a sin x माइनस b cos x। अब y का मान आपका क्या दिया है, y का मान आपका दिया है a sin x प्लस b cos x। अब a sin x माइनस है प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, b cos x कट जाएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो d²y/dx² प्लस y का मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात हमारा LHS का जो मान है, यहाँ पर हम चाहें तो LHS लेने पर, और हमें लाना था 0 लाना था, तो इस प्रकार हमारा क्या आ गया, इसका मान रख देते 0। इसलिए यहाँ बोलेंगे आता है LHS बराबर है RHS के। यही प्रूव करना था हमें, तो क्या करेंगे यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। यही प्यारे विद्यार्थियों, यही हमें क्या करना था, हल करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का हमें करना है। सदिशों i-2j प्लस 3k और 3i-2j प्लस k के बीच का कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि तीसरे का
तीसरे का गा हल। पहले हमें जो दिया क्या है, ए बराबर हमें दिया है आई माइनस 2j प्लस 3k। ए वेक्टर बराबर दिया है, बी वेक्टर बराबर दिया है 3i माइनस 2j प्लस k। अब हमें क्या करना है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, के बीच का। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि cos थीटा इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर होता है, ये हो जाएगा। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनका क्या कर दें, मान रख दें। तो ए डॉट बी वेक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा आई माइनस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर इनटू डॉट 3i माइनस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर हो जाएगा। अपान इसका मॉड निकालना है, तो ए वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट ए का एक एक्स आई यूनिट वेक्टर, इसका क्या है, आपका गुणांक क्या है, 1 का वर्ग हो जाएगा। इसका आप करोगे तो क्या हो जाएगा, या आप साइड में निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, यहाँ हम निकाल दे रहे हैं। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर जो होगा अंडर रूट 1 का वर्ग, इसमें y का गुणांक क्या है, माइनस का 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 4 13, 13 1 14, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें बी वेक्टर ज्ञात करना है, तो बी वेक्टर भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो बी वेक्टर बराबर होगा मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर आपका बी के आई का गुणांक कितना है, 3 है, 3 का वर्ग, जे का गुणांक माइनस 2 का वर्ग और के का कितना है, 1 का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार हम इनका वर्ग कर देंगे तो 3 का वर्ग कितना होगा, 9, 4 2 का वर्ग माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 होगा और ये कितना हो जाएगा आपका 1 का वर्ग 1 होगा, 9 4 13, 13 1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 14 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर इसको वैल्यू रखेंगे तो इसका मान कितना आ गया, अब यहाँ आपने निकाल ही लिया है, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 14 हो जाएगा गुणे अंडर रूट कितना होगा, 14, क्योंकि मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान भी क्या है, अंडर रूट 14। अब इनको क्या करना, गुणा करा देना है। आई का गुणा आई से कराओगे 1 हो जाएगा, 1 का गुणांक 3 से कराओगे तो 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, और इसका भी आपको गुणा कराना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, के का कितना हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ अपान अंडर रूट 14 का अंडर रूट 14 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 14 आ जाएगा। अब इनको चाहो तो आप जोड़ सकते हो, 4 3 7, 7 3 कितना हो जाएगा 10, 10/14। तो कॉस थीटा बराबर जो आपका होगा 10/14, 2 से काटेंगे, 4 3 7 3 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो थीटा बराबर निकालेंगे तो कॉस उधर चला जाएगा, 75 हो गए, तो कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, 5/7। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना था, कोण निकालना था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, कोण का मान हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि फार्मूले बेस में था। फार्मूले में क्या करना था, हमारा कॉस थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। हमने ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू निकाल ली, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू निकाल ली और फार्मूले में रख दिया। आसानी से डॉट का डॉट में इंटू कराते हैं तो 1 हो जाया करता
आप गुणांकों को गुणा करा दिए, तो गुणांकों को गुणा कराने पर यहाँ पर एक त्रिको 3, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एक अन्नम 3, तो ये आपका 4 3 7 3 10 हो जाएगा, बटे 14 अंडर रूट 14 का अंडर रूट 14 में, तो ये आपका 10/14 होगा। 2 से काट दे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो थीटा बराबर हमारा cos इनवर्स 5/7 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 का घा क्या दिया है, पहले इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं। यदि x इसके जो अवयव दिए हैं वो 3 दिए हैं, प्लस y और इसके जो अवयव है -1 और 1 इक्वल टू 10 5 है, तो x और y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें जो दिया है, पहले हम क्या करते हैं, दिया लिख लेते हैं। तो दिया क्या है पहले यहाँ देखते हैं। तो दिया है x अवयव 2 3 अवयव के y -1 बराबर में क्या अवयव दिए हैं, 10 5 दिए हैं। तो हमें क्या करना है, x y का हमें मान क्या करना है, x का मान भी ज्ञात करना है और y का मान भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा दिया है अंदर हमको इसको क्या करा देते हैं, गुणा कराते देते हैं अवयव के साथ। x का इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x का 3 में कराएंगे तो 3x हो जाएगा। अब इसी तरह क्या करना है, y का गुणा करा देना अंदर, तो माइनस का y हो जाएगा, और नीचे वाले 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है पहला रो और ये क्या है, दूसरा रो है। कॉलम में करना चाहो तो कॉलम भी मान सकते हो उसका, तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब बराबर कितना दिया है, 10 5 दिया है। अब क्या करना, जोड़ देना है इनको। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 11 है, ये भी 11 है, तो क्या हो जाएगा 2x - y बराबर कितना हो जाएगा 10। इसके सामने आपका 11 कितना है, 10 है, तो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इनको आपको क्या करना, जोड़ देना, तो 3x + y बराबर 5, ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से आपका 2x - y = 10 दिया है, 3x + y = आपका कितना दिया, 5। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ देते हैं, तो y के पद आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2x 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो 5 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। x का मान निकालेंगे आप तो क्या होगा, 15/5, तो 5 × 15, तो x का मान आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 3 प्राप्त होगा। अब x का मान हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर x यहाँ लिखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का मान आपका 3 है, -y बराबर कितना है, 10। 3 दूनी 6 -y बराबर 10। अब 6 को 75 करेंगे तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा, -10 - 6, तो y बराबर जो आपका हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, तो y का मान आपका कितना होगा, -4। इस प्रकार से आपका x का मान यहाँ लिखेंगे, अतः x बराबर 3 है और y बराबर -4 है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए होगा। जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में
4 क्वेश्चन थे, सभी खंडों को हमने कर लिया। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें जो सवाल दिए हैं, सारे क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। इसमें भी आपके 4 सवाल दिए हैं, तो इनको भी सॉल्व करते हैं। तो पहला जो आपका चौथे का आपका पहला है क्वेश्चन 4 नंबर का पहले जो दिया है, पहले इसको रीड कर लेते हैं। क्या है, बोला है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) = 7x - 3 r पर एक वर्तमान फलन है। तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया फलन है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है फलन f(x) = 7x - 3 और हमें प्रूव करना है कि ये r पर क्या है, वर्तमान फलन है। तो हम क्या करते हैं कि इसका क्या करते हैं कि f' निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो f' = d/dx 7x - d/dx कांस्टेंट आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोफिशिएंट आपका 7 कांस्टेंट है, 7 बाहर हो जाएगा। यक्स का आपका कितना हो जाएगा, 1। अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0, अर्थात f' यक्स का मान कितना प्राप्त होगा, 7 के अंदर 7, 0 घटाओगे तो क्या होगा, 7 ही प्राप्त होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि चूंकि f' यक्स का मान 0 से बड़ा है, अतः दिया गया फलन R पर एक वर्तमान फलन है। यही प्यारे हम बच्चों हमें बताना था कि क्या फलन हमारा क्या है, वर्तमान फलन है। तो यहाँ पर f' यक्स का मान अगर 0 से बड़ा होता है, हमारी शर्त होती है, तो यहाँ पर यक्स का मान f' 0 से बड़ा है, जो 7 दिया है, इसलिए दिया गया फलन R पर क्या है, एक वर्तमान फलन है। सदिश a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है a वेक्टर बराबर जो दिया है i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर, कॉमा b वेक्टर बराबर जो दो आपको दिया है i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि हमें इनका मात्रक सदिश निकालना है, कि लंबवत मात्रक सदिश। अब यहाँ पर दिया है कि a वेक्टर और b वेक्टर को हम मान लेते हैं, माना कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर तथा a वेक्टर माइनस b वेक्टर के लंबवत सदिश a वेक्टर तथा b वेक्टर हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले कि a वेक्टर बराबर हमने माना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इनको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। कैपिटल A वेक्टर बराबर हमने ये माना है, कैपिटल B वेक्टर बराबर A माइनस B वेक्टर माना। इनको जोड़ेंगे तो I यूनिट वेक्टर A वेक्टर का मान जो दिया है J यूनिट वेक्टर प्लस K यूनिट वेक्टर
प्लस आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। अब यहाँ जोड़ेंगे तो आई 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर। ये हमारा कैपिटल A वेक्टर बराबर आ गया। अब B वेक्टर बराबर निकालेंगे तो हमारा क्या है, इसको माने हैं A वेक्टर माइनस B वेक्टर। A वेक्टर का मान क्या दिया है, I प्लस J प्लस K यूनिट वेक्टर माइनस B वेक्टर I यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह की वजह से चिन्ह बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, I यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर माइनस का I माइनस का 2j माइनस का 3k यूनिट वेक्टर। अब माइनस आई कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0i यूनिट वेक्टर, यहाँ 0 बचेगा। माइनस का 2j में प्लस का j जाएगा, माइनस होगा तो माइनस का j यूनिट वेक्टर और माइनस का 2k यूनिट वेक्टर। अब हमें क्या करना है, इनके लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो चूंकि A वेक्टर तथा B वेक्टर के लंबवत मात्रक सदिश का जो फार्मूला होता है वो होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपान मॉड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये आपका लंब मात्रक सदिश होते हैं। अब इस फार्मूले में हमें क्या करना है, रख देना है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की वैल्यू ज्ञात करना। इसके लिए क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसके लिए फार्मूला होता है I यूनिट वेक्टर J यूनिट वेक्टर K यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, A की वैल्यू रख देंगे। तो A की वैल्यू आपकी क्या दी है, 2 3 4। B वेक्टर की वैल्यू आपकी क्या निकली है, 0 -1 -2। अब हम यहाँ पर मान निकालेंगे तो I का मान जब निकालेंगे तो प्रथम रो प्रथम कॉलम तो ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा। तो 3 दूनी 6, पहले विकर्ण को गुणा करते तो माइनस का 6। अब यहाँ से करेंगे तो 4 एक 4, माइनस पहले से होता माइनस माइनस प्लस माइनस j। प्रथम रो दूसरा कॉलम तो 2 दूनी 4 माइनस का 4, यहाँ 0 में 4 का गुणा कराओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस k यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि A13 का मतलब है प्रथम रो तीसरा कॉलम, इसका इससे गुणा कराएंगे तो माइनस का 2 और 0 में 3 का गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ घटाना है तो क्या होगा, -6 में 4 जाएगा तो क्या होगा, -2। यहाँ j यूनिट वेक्टर -4 में 0 जाएगा, माइनस का 4। अब यहाँ k यूनिट वेक्टर -2 में 0 जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा कराएंगे तो माइनस का 2i यूनिट वेक्टर माइनस माइनस प्लस 4j यूनिट वेक्टर और माइनस का 2k यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो मान प्राप्त हो गया, A क्रॉस B वेक्टर का मान प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका मापांक निकालना है A क्रॉस B वेक्टर का। तो हम क्या करेंगे, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मापांक हम ज्ञात करेंगे। तो इसका जब हम मापांक ज्ञात करेंगे तो क्या है, इनके गुणांक A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, -2 का होल ऑफ स्क्वायर 4 का होल ऑफ स्क्वायर -2 का होल ऑफ स्क्वायर। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 4 का वर्ग -2 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। 16 4 20 4 24 यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का जो मापांक प्राप्त हुआ, इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो 4 छंग 24
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ से 2 के फैक्टर में से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट कितना आ जाएगा 6 प्राप्त होगा। यहाँ आप लिखना चाहो तो प्लस माइनस भी कर सकते हो। अब हमने जो यहाँ पर माना था ए और बी वेक्टर के लंबवत मात्रक सदिश, तो यहाँ हम लिखेंगे ये समीकरण नंबर 1 था। तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से एक क्या था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड ऑफ। अब ए क्रॉस बी वेक्टर क्या यहाँ पर प्राप्त हुआ था हमारा, ए क्रॉस बी वेक्टर माइनस का 2i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर माइनस 2k यूनिट वेक्टर। अब इनका जो हमारा मान प्राप्त हुआ है, इनका मापांक ए क्रॉस बी वेक्टर का, वो क्या प्राप्त हुआ है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। अब यहाँ पर चाहो तो क्या कर सकते हो, 2 कॉमन कर सकते हो। 2 कॉमन करोगे तो सिर्फ बचेगा माइनस आई यूनिट वेक्टर और ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2j यूनिट वेक्टर और माइनस का k यूनिट वेक्टर अपान क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात हमारा जो लंब मात्रक सदिश प्राप्त होंगे, अतः हम लिखेंगे यहाँ अतः लंब मात्रक सदिश बराबर जो आपका प्राप्त होगा आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर अपान अंडर रूट 6। यही आपका क्या होगा प्लस माइनस, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमें निकालना था प्यारे बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। हमें यहाँ पर क्या करना था कि जो कंडीशन दी थी, कंडीशन को हमने ए वेक्टर बी वेक्टर मान लिया, बाकी हमें जो सूत्र के अकॉर्डिंग हमने सबकी वैल्यू निकाल ली, फिर हमें लास्ट में निकालना था इनके लंब मात्रक सदिश, वो हमने बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लिया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है चौथे का, जो हमें गा खंड करना है, गा वो हम करते हैं। तो चौथे का क्वेश्चन नंबर चौथे का गा। अब इसमें पहले दिया क्या है, एक उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी संलग्न भुजाएं दी हैं ए वेक्टर बी वेक्टर द्वारा दी गई हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज ये आपका क्या है समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के बारे में आप 10th में ही सीख लिए होंगे या 9th में भी सीखे होंगे। समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर भी होती हैं और बराबर हुई होती हैं। तो ये आपका क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है डी है। अब यहाँ पर बोला है जिसकी संलग्न भुजाएं, अब मान लेते हैं कि ये सी है, सी डी है, ये क्या है बी सी है, एक दूसरे से जुड़ी हुई संलग्न भुजाएं दी हैं। तो मान लीजिए सी डी की संलग्न भुजा क्या है बी सी है और ए डी की संलग्न भुजा क्या है ए बी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो दिया है तो क्या दिया है आपके सी डी की संलग्न भुजा, यानी कि ए वेक्टर बराबर जो दिया है वो 3i प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर हमारा दिया है। इसकी संलग्न भुजा क्या है बी सी है, तो वो क्या दिया है बी वेक्टर बराबर जो आपका दिया है i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर दिया है। अब हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला जो होता है वो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर होता है। यही हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका क्या करा लेंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अभी हमने आपको फार्मूला बताया है कि पहले आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर लिखते हैं। ए का मान 3 है, ए का मान जो आपका 3 1 4 दिया है, ए के अवयव 1 3 4, बी के अवयव क्या दिए हैं 1 2 3 दिए। तो इनकी वैल्यू निकालेंगे तो आई यूनिट वेक्टर बराबर जब निकालेंगे प्रथम रो का विस्तार करने पर, यानी R1 का विस्तार करने पर सीधे आपको क्या करना है, R1 का विस्तार कर देना है। तो आई वेक्टर बराबर जो आपका प्रथम रो प्रथम कॉलम, तो क्या हो जाएगा 3 एक 3 4 दूनी 8 माइनस जे, प्रथम रो दूसरा कॉलम 3 त्रिकाई 9 1 चौको 4। इसी प्रकार के यूनिट वेक्टर बराबर जो होगा प्रथम रो तीसरा कॉलम, तो 3 दूनी 6 और 1 एक 1 हो जाएगा। अब इसमें घटाएंगे तो 8 माइनस के 8 में 3 जाएगा तो माइनस का 5 आई, और यहाँ घटेगा तो क्या होगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5 में जे का कराओगे तो माइनस का 5 जे यूनिट वेक्टर, और यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा तो 5 के यूनिट वेक्टर होगा। अब इनका क्या करना है, मापांक निकाल लेना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, आपका आई का गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, फिर 5 माइनस 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग कितना होगा 25, अब 25 25 50 और 25 कितना होगा 75। अब इनके फैक्टर कर लेना है तो क्या हो जाएगा 5 पचम 3 पचे 15 15 और 15 पचे 75 हो जाएगा। तो 5 5 यहाँ पर आपका पेयर बन रहे हैं तो ये बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5√3 मात्रक वर्ग हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें समांतर चतुर्भुज का छेदफल निकालना था। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का हमने मापांक निकाल लिया, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा समांतर क्या था, चतुर्भुज है, तो इसकी यूनिट हमारी क्या होगी, मात्रक वर्ग में आएगी। छेदफल निकालना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए आज का जो चौथे का खंड घा है इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका चौथे का घा नंबर घा क्या दिया है, ए और बी ऐसी घटनाएं हैं, पी ए बराबर यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, और पी ए यूनियन बी बराबर जो आपका 3/5 है, तथा पी बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो दिया है पी, तो पी का मान ज्ञात करना यदि घटनाएं क्या हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं। तो हमारे यहाँ पर दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 3/5, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर जो आपका दिया है वो P दिया है। अब बोल रहा है यहाँ पर कि हमें P का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और यहाँ पर ये बोला है P का मान हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है, ये हमारा दिया है। तो चूंकि यहाँ हम लिखेंगे कि घटनाएं A तथा B ऐसी घटनाएं हैं जो अपवर्जी हैं, परस्पर अपवर्जी हैं, परस्पर अपवर्जी हैं। तो अपवर्जी होने की कंडीशन में
क्या हो जाता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला लगाएंगे, इसलिए P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर जो आपका फार्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना दिया है, 1/2 दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान आपका क्या दिया है, पी अपवर्जी घटना है पर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन का मान 0 हो जाएगा। और ए यूनियन बी का मान आपका कितना दिया है, 3/5 दिया है। अचर पद को क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/5 माइनस का हो जाएगा, इधर से पक्षांतर होगा तो 1/2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा ये घट करके। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 का आप भाग दोगे 10 में तो 2 आएगा, 2 3 6 और इसमें आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 1 9 5, 2 पंचे 10, 5 1 9 5। अब माइनस कराओगे तो कितना होगा, 1/10 हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी का जो मान आपको प्राप्त हुआ वो आपको कितना प्राप्त हुआ, 1/10 प्राप्त हुआ। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो हमने क्वेश्चन करवाया है गा का, वहाँ पर थोड़ा सा हमने डाटा को गलत लिख दिया है। ए वेक्टर बराबर तो हमने सही लिखा है, लेकिन बी वेक्टर में हमने ऊपर में थोड़ा सा क्या कर दिया है कि खा का हमने बी वेक्टर ले लिया है। तो आप इसमें क्या करिएगा, अपने से खुद से करिएगा। हमने क्या कर दिया है, खा का बी वेक्टर और हमें रखना चाहिए गा का बी वेक्टर रखना चाहिए, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया। बाकी प्रोसीजर सही है, आप यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने तरीके से करिएगा। बी वेक्टर आपका यही है, आराम से आंसर निकाल लेंगे, फार्मूला वही है। तो प्रिय विद्यार्थियों आज यहीं तक कराएंगे। बाकी के सेशन में हम 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां तक के क्वेश्चन जहाँ तक के पॉसिबल हो सकेंगे हम करवाएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेज दीजिए, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।